Hello guys, welcome back to my new video. Today's topic, as you know, heredity and evolution, chapter 9 of biology is going on, and today is the day 2 explanation. So let's begin with the today's topics. Today's first topic is inheritance of suitable changes and inheritance of basic body structure. All the variations are not useful. हर वेरिएशन यूजफुल नहीं होता है. जैसे किसी के डीएनए कॉपी में वेरिएशन में ये हुआ कि डीएनए 3 पाँव हो गए, तो वो क्या होगा, वो यूजफुल है 3 पाँव किसी के, तो वो उस केस में प्रोजेनी डाई हो जाती है. ऑल द वेरिएशन अराइव्ड इन द स्पीशीज डू नॉट हैव चेंज्ड टू सरवाइव. जो वेरिएशन आते हैं स्पीशीज में वो जरूरी नहीं है चेंज की वजह से ही हो, सर्वाइवल के चेंज के लिए. That time in my mental factor, select the advantageous variation. This passage to next generation and inheritable, and these changes from the basis of evolution. मतलब ये सब मेंटल कैरेक्टर फैक्टर्स और एडवांटेजेस ऑफ वेरिएशन वगैरह नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं, इनहेरिटेबल है और ये बेसिक चेंज है इवोल्यूशन के. इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट मतलब इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर. तो ये क्या होता है? द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक मटेरियल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेरेंट. बेसिक्स आर सेम इन ऑल ह्यूमन एंड शोज देयर राइट एक्सप्रेशन. एग्जाम्पल कलर ऑफ आई एंड हाइट. मतलब इनहेरिटेंस क्या होता है? वो कंट्रोल होता है जेनेटिक मटेरियल्स जो होते हैं, जीन्स होते हैं, डीएनए होता है, उससे कंट्रोल होता है इंडिविजुअल का. ऑब्टेन फ्रॉम मतलब जो पेरेंट्स से डीएनए मिलता है ना, उससे जेनेटिक से होता है बेसिक. और बेसिक जो होता है, बेसिक्स आर ऑल सेम इन ह्यूमन बीइंग. जैसे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है सेम, 2 आंखें, 1 नाक है, होठ है, 2 हाथ है, 2 पाँव है, 1 शरीर है, ऐसा ये सब सेम होता है. लेकिन एंड शोज देयर राइट एक्सप्रेशन. एग्जाम्पल मतलब वेराइड है यहाँ पर, वेराइड एक्सप्रेशन. जैसे आंखों का कलर भी हो सकता है, हाइट तो होगी लेकिन किसी की छोटी किसी की बड़ी हो सकती है, तो वेराइड होते हैं, ये वेराइड एक्सप्रेशन होते हैं. इनहेरिटेंस ऑफ ए ट्रेट, वापिस से वो उसी के थोड़े और पॉइंट है. द लोएस्ट पार्ट ऑफ ईयर कॉल्ड लोब्स, मतलब जो ये नीचे के कान होते हैं ये लोब्स कहलाते हैं. ह्यूमन आर क्लोजली अटैच्ड. इन सम ह्यूमंस दे आर क्लोजली अटैच्ड. किसी में क्या होता है, चिपके हुए होते हैं. ये कान के नीचे का जो पार्ट होता है वो कान के नीचे का जो पार्ट है वो चिपका हुआ होता है, तो ये क्लोज्ड ईयरलोब्स हो जाते हैं. एंड वाइल इन अदर इट डज नॉट, मतलब दूसरे में नहीं होते. तो क्या होता है? अटैच्ड आर फ्री ईयरलोब्स. इट इज कॉल्ड अटैच्ड आर फ्री ईयरलोब्स शोज इनहेरिटेंस. ये मतलब जो अटैच्ड और फ्री ईयरलोब्स होते हैं वो इनहेरिटेंस की वजह से होते हैं. एग्जाम्पल रोलिंग टंग, नॉन रोलर टंग मतलब जिसकी जीभ अंदर तक मुड़ जाती है वो. हिचकर थम मतलब पूरा मुड़ने वाला जो मुड़ जाता है थम वो. और नॉन हिचकर थम यानी जो मुड़ता नहीं है थम. ओके. रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट मतलब क्या रूल्स है? मोर देन सेंचुरी अगो मतलब 100 साल से पहले एक जॉर्ज जॉन मेंडल वर्ड थे जिन्होंने गार्डन पी यानी पाइसम सटाइवम पे अपनी एक्सपेरिमेंट करा था. पी प्लांट है 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. मतलब जो मटर का पौधा होता है उसके पास 7 अलग अलग तरीके के ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टर होते हैं. तो वो क्या होते हैं अब देखेंगे. वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट मतलब मेंडल ने सिर्फ मटर का ही पौधा क्यों चुना? दिस प्लांट हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, छोटी लाइफ स्पैन थी, एंड मेक इट पॉसिबल टू स्टडी इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मतलब वो कम समय में उसके ऊपर रिसर्च करी जा सकती थी. इट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू रेज मेंटेन एंड इनहेरिट दिस प्लांट. बहुत इजी होता है इसको, कन्वीनियंट होता है इसको बड़ा करना, इसकी देखभाल करना और इसकी केयर करना. वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, वापस से इसकी थोड़े और पॉइंट है क्यों वापस से उसने करा. पी प्लांट फ्लावर्स आर बायसेक्सुअल एंड मैच्योर एट द सेम टाइम. मतलब पी प्लांट जो होते हैं वो बायसेक्सुअल होते हैं, वो मैच्योर हो जाते हैं. इंशॉर्ट सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसके अंदर.
ठीक है। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल, मतलब आर्टिफिशियली हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराना चाहे तो वो हाइब्रिडाइजेशन मतलब तो वो भी पॉसिबल है। प्लांट शोज डिस्टिंक्ट एंड इजी डिटेक्टेबल कैरेक्टर, प्लांट जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट और इजी डिटेक्ट देखे जाए पता कर सके ऐसे कैरेक्टर्स जो अपनाता है, ठीक है। 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ पी प्लांट, ये कैरेक्टर्स हैं इधर लिखे हुए हैं जो, और ये डोमिनेंट ट्रेट, ये जो इधर का फर्स्ट कॉलम है, ये जो कॉलम है ये कैरेक्टर्स है, ठीक है। ये जो है ये जो वाला कॉलम है ना, ये डोमिनेंट ट्रेट बताता है, मतलब जो डोमिनेंट रहेगा, फिक्स रहेगा किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये रेसेसिव है, ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है सीड शेप, मतलब बीज किस शेप का होगा, और इसमें रेसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा। डोमिनेंट ट्रेट होगा हमेशा राउंड, मतलब सीड अधिकतर में राउंड ही होगा। जैसे कलर राउंड एंड येलो है तो राउंड भी रहेगा और येलो भी रहेगा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और रिंकल्ड होता है जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। सीड कलर नेक्स्ट टॉपिक है, सीड कलर। इसमें तो येलो इसका डोमिनेंट ट्रेट है, ग्रीन इसका रेसेसिव ट्रेट है। फ्लावर का कलर होता है वायलेट, उसका डोमिनेंट है, वाइट रेसेसिव है, इसको भी हम वी से स्मॉल वी से करते हैं, ये गलती से वाई हो गया है, स्मॉल वी से करते हैं। ये पॉड जो होती है ना जिससे फ्लावर कनेक्टेड होता है, उसका भी शेप होता है इन्फ्लेटेड, यानी फूली भी होती है किसी में, तो उसको आई कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और कॉन्स्ट्रिक्टेड यानी सुकड़ी भी होती है, उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉड कलर होता है, जो कलर होता है ना, किसी का ग्रीन होता है किसी का येलो होता है, तो ग्रीन इसमें डोमिनेंट है, ग्रीन स्मॉल कैपिटल जी से प्रेजेंट होगा, और येलो स्मॉल जी से प्रेजेंट होगा। अब फ्लावर की पोजीशन एक्साइल भी हो सकती है, एक्साइल मतलब ऊंची, है ना, और टर्मिनल भी हो सकती है नीचे थोड़ी सी। तो ये एक्साइल का कैपिटल ए होता है फ्लावर की पोजीशन के लिए डोमिनेंट ट्रेट, और टर्मिनल होता है रेसेसिव ट्रेट। स्टेम हाइट, स्टेम की जो हाइट होती है वो टॉल जो होती है वो डोमिनेंट होती है, हर किसी में बड़ी होगी तो वो डोमिनेंट, जिसमें बड़ी होगी मतलब वो डोमिनेंट होगी, वो आगे भी फॉरवर्ड होती, कैरी फॉरवर्ड होगी, मतलब डोमिनेंट होता है वो जो आगे वाली जीन्स में 101% कैरी फॉरवर्ड होगा। और ड्वार्फ, स्टेम हाइट ड्वार्फ भी होती है, मतलब छोटा, ओके। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट अप्रोचेस, मेंडल की एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस क्या थी। मेंडल की अप्रोचेस जो थी वो क्या थी, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, मतलब प्योर प्लांट उसने चूज करा, पेरेंट प्लांट। प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट जनरेशन बाय क्रॉस ब्रीडिंग, जो फर्स्ट जनरेशन उसने रेस करी वो क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा रेस करी, ओके। रेजिंग सेकेंड एंड सबसीक्वेंट बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन और हाइब्रिड्स, मतलब जो सेकेंड जनरेशन उसने बनाई वो सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू बनाई, फर्टिलाइजेशन के हाइब्रिड के, ओके। जो बने थे फर्स्ट जनरेशन की प्रोजेनी बनी थी उनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, पॉलिनेशन कराया, और सेकेंड जनरेशन बढ़ाई। और इसकी जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट की टेक्निक थी वो क्या था, इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, मतलब वो क्या करता था, सीड गिराकर उसको बैग में बंद करके और बांध देता था, और उसको रेज होने के लिए, सीड को रेज होने के लिए छोड़ देता था, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन and share with your friends, and if you have not subscribed my channel till now, please subscribe and press the bell icon. Thank you.